हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का एक पोटली बैग बनाना सिखाऊंगा। जो इस तरह की एक पोटली बैग बनाई है मैंने। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। उसके अंदर मैंने ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है, जो इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक है और ये वेलवेट में एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। और उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 11 इंच का लिया है। तो इस तरह से 10 बाय 11 इंच का हमें दो कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी फॉर्म सीट लगाऊंगा, जो इस तरह की फॉर्म सीट है वो भी हमें दो लेनी है, उसका भी सेम वही माप है। और अस्तर में मैंने नॉन वोवन फैब्रिक लिया, वो भी हमें दो लेना है। और यहाँ अस्तर के ऊपर ऐसी फैब्रिक की पट्टी लगाऊंगा, जो इस तरह की प्लेन फैब्रिक की पट्टी है, वो यहाँ ऊपर हमें इस तरह यहाँ लगानी है। और इस फैब्रिक का माप मैंने यहाँ आधा इंच ज़्यादा रखा है, यहाँ मैंने 10.5 इंच लिया है और यहाँ मैंने 3 इंच लिया है। ऐसा दो कटिंग लेना है हमें। और इसमें जो हैंडल लगाऊंगा वो हैंडल का माप मैंने यहाँ 20 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 3 इंच का लिया है। तो इस तरह से 20 बाय 3 इंच का हमें एक हैंडल का कटिंग लेना है। और हैंडल के अंदर ऐसी प्लास्टिक बॉल लगाऊंगा, जो इस तरह का प्लास्टिक का बॉल है। और ऊपर ऐसे मोती लगाऊंगा, जो इस तरह का मोती है वो हमें हैंडल के ऊपर लगाना है। और ये प्लास्टिक के बॉल हमें हैंडल के अंदर डाल देना है। और ऊपर ऐसी डोरी लगाऊंगा, जो इस तरह की डोरी है वो दो डोरी लेनी है। और ये डोरी का माप मैंने यहाँ 26 इंच का लिया है। तो इस तरह से 26 इंच की हमें दो डोरी लेनी है। तो पहले हमें फॉर्म सीट रखनी है और उसके ऊपर हमें एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ चारों तरफ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो ज़्यादा फॉर्म सीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा फॉर्म सीट है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। तो इस पार्ट का माप यहाँ रहेगा 10 इंच का और यहाँ रहेगा 11 इंच का। और अब यहाँ सेंटर से मैं इस तरह से मोड़ देना है, इस तरह से फोल्ड कर देना है सेंटर से। और अब यहाँ नीचे हमें राउंड शेप में निशान कर लेना है। तो यहाँ अंदाजित में राउंड में निशान कर लेता हूँ। यहाँ इस तरह से राउंड शेप दे देना है हमें। और अब यहाँ ऊपर हमें 1.5 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं 1.5 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ नीचे हमें 2 इंच पे निशान कर देना है। तो यहाँ मैं नीचे 2 इंच पे निशान कर देता हूँ। और यहाँ हमें सीधा निशान कर लेना है। और यहाँ 2 इंच से हमें राउंड शेप में निशान कर लेना है। तो यहाँ 2 इंच से मैं राउंड शेप में निशान कर लेता हूँ। और अब हमने यह जो निशान किया है वह निशान से हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। जिस तरह से हमने निशान किया इसी तरह हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें मटका शेप में पार्ट कटिंग कर लेना है, जो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। और अब यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें पार्ट तैयार कर लेना है। और अब हमें दूसरा पार्ट तैयार कर लेना है। तो हमें दूसरा पार्ट लेना है।
और अब इसके ऊपर हमें पार्ट रख देना है इस तरह से। और अब हमें पार्ट ऊपर रखकर यहाँ कटिंग कर लेना है। तो यहाँ दूसरा पार्ट भी मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब इस अस्तर का माप यहाँ 11 इंच का है और यहाँ हमारा 10 इंच का है। तो यहाँ ऊपर हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है। जो हमने प्लेन फैब्रिक की पट्टी कटिंग की थी वो हमें यहाँ इस तरह से ऊपर लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर रख देनी है, एक अस्तर के ऊपर लेना है। तो इस तरह से यहाँ ऊपर पट्टी रखकर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ पट्टी को हमें नीचे अंदर की साइड मोड़ देना है, इस तरह से अंदर की साइड मोड़कर यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड से जो ज़्यादा फैब्रिक है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इसी तरह हमें दूसरे अस्तर के ऊपर भी ये फैब्रिक लगा देना है। तो यहाँ दूसरे अस्तर के ऊपर भी मैं फैब्रिक लगा देता हूँ। और अब इस पार्ट के साथ हमें अस्तर जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें अस्तर के ऊपर एक पार्ट रख देना है और अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है यहाँ से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये अस्तर और ये पार्ट दोनों जोड़ देना है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अभी अस्तर को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है और यहाँ अस्तर के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ अस्तर के ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से दूसरे पार्ट के साथ भी दूसरा अस्तर हमें जोड़ देना है। दोनों पार्ट हमें तैयार कर लेना है। और अब हमें कोई भी एक पार्ट के ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह की मैंने पाइपिंग बना ली है। डोरी के ऊपर मैंने गोल्डन फैब्रिक लगा दिया, इस तरह की डोरी है उसके ऊपर मैंने गोल्डन फैब्रिक लगा कर ये पाइपिंग तैयार कर ली है। और अब यहाँ इस पार्ट के ऊपर हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। तो यहाँ हमें पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह मैं पूरे राउंड में पाइपिंग लगा देता हूँ। और यहाँ तक ही हमें पाइपिंग लगानी है, यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये जो दूसरा पार्ट है वहाँ हमें पाइपिंग नहीं लगानी है, वो हमें दोनों पार्ट जोड़ देना है यहाँ सामने सामने रख कर। तो इस तरह से हमें ये पार्ट सामने सामने रख देना है। पाइपिंग वाला पार्ट है वो हमें ऊपर रखना है इस तरह से। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके दोनों पार्ट जोड़ देना है। इस तरह से हमें सामने सामने रख कर अच्छी तरीके से मिला लेना है। और यहाँ से अस्तर हमने जोड़ा है वहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ इस पार्ट के ऊपर हमें पूरे राउंड में सिलाई कर देनी। पहले हमें 2 इंच तक सीधा सिलाई करनी है। और अब यहाँ हमें पाइपिंग के ऊपर सिलाई करनी है। और जो हमने पाइपिंग की सिलाई की वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है और ये दोनों पार्ट हमें जोड़ देना है। और अब हमें अस्तर के ऊपर सिलाई कर देनी है। दोनों अस्तर हमें सामने सामने रखना है और यहाँ दोनों अस्तर भी हमें जोड़ देना है। तो यहाँ मैं दोनों अस्तर के ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें राउंड शेप में सिलाई कर देनी है। यहाँ भी हमें राउंड दे देना है और यहाँ नीचे भी हमें राउंड दे देना है। अंदाजित हमें राउंड दे देना है, यहाँ तक हमें सिलाई करनी है। और इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर देनी है।
तो इस तरह से हमें दोनों अस्तर मिला लेना है और यहाँ ऊपर हमें थोड़ा खुला रखना है हमें पलटाने के लिए, और यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। दोनों अस्तर एक साथ रखकर हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, तो यहाँ राउंड में ही हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ अस्तर में खुला रखना है, वहाँ से हमें इस बटवे को पलटा लेना है। तो यहाँ से मैं इस बटवे को पलटा लेता हूँ। और यहाँ अच्छी तरीके से हमारी पाइपिंग राउंड में बाहर आ जाए, इस तरह से राउंड में पाइपिंग बाहर निकाल लेनी है। और अब यहाँ अस्तर खुला है, वहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है और यहाँ से हमें पैक कर देना है। तो यहाँ से हमें दोनों अस्तर अंदर की साइड मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें इसे कवर कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ भी हमारी सिलाई कवर हो जाएगी, अंडरग्राउंड सिलाई हो जाएगी। और अभी अस्तर हमें अंदर रख देना है, तो इस तरह से मैं यह अस्तर को अंदर रख देता हूँ। तो इस तरह से हमारी पोटली हो जाएगी, इस तरह से हमारा पोटली का शेप आ जाएगा। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है, तो यहाँ पूरे राउंड में मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ नीचे भी हमें एक सिलाई कर देनी है, हमें 1 इंच जितना गैप रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और ये जो हमने सिलाई की उसके नीचे भी हमें दूसरी सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हमें सिलाई का 1 इंच का गैप रखा है और इसके नीचे हमें दूसरी सिलाई करनी है, उसका भी हमें 1 इंच का गैप रखना है। तो यहाँ ऊपर से हमारा 2 इंच का गैप रहेगा, तो इस तरह से हमारा 1 इंच का गैप रहेगा। यहाँ हमें सिलाई कर देनी है और यहाँ हमें डोरी डालनी है, इसलिए यहाँ हमें एक दूसरी भी सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पूरे राउंड में सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारी पोटली हो गई है। और अब यहाँ हमें ऊपर डोरी लगा देनी है। तो अब यहाँ ऊपर मैं डोरी लगा देता हूँ, तो ये सुई की मदद से हमें यहाँ अंदर डोरी लगा देनी है। तो यहाँ से हमें इस डोरी को अंदर डाल देना है।
और अब यहाँ से हमें इस डोरी को निकाल लेना है। और अब यहाँ हमें फिर से अंदर डाल देनी है और यहाँ से हमें निकाल लेनी है। और अब इस डोरी के साथ मैं ऐसा मोती लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें यह मोती बांध देना है, गांठ बांध देनी है। तो इस तरह से हमें मोती के साथ ये गांठ बांध देनी है। और अब हमें यहाँ दूसरी डोरी लगा देनी है। तो यहाँ मैं दूसरी डोरी लगा देता हूँ। जिस तरह हमने पहली डोरी लगाई इसी तरह यहाँ दूसरी डोरी भी हमें लगा देनी है। तो यहाँ से हमें डोरी अंदर डाल देनी है और यहाँ से हमें निकाल लेना है। और अब यहाँ से फिर से हमें अंदर डोरी डाल देनी है और यहाँ से हमें निकाल लेना है। तो ये दूसरी डोरी ऊपर भी हमें ये मोती लगा देना है। जिस तरह हमने पहली डोरी के ऊपर मोती लगाए इसी तरह यह दूसरी डोरी ऊपर भी हमें मोती लगा देना है। और अब यहाँ से हमें इस डोरी को खींच लेना है। जो हमने अंदर डाली थी वो हमें इस तरह से खींच लेना है और यह जो डोरी अंदर आ जाएगी इस तरह से। और अब यहाँ से इस डोरी को हमें कटिंग कर लेना है और इस डोरी में अभी हमें पारे लगा देना है, एक मोती लगा देना है। और अब यहाँ से हमें दूसरी डोरी भी खींच लेनी है इस तरह से और यहाँ भी हमें इस डोरी को कटिंग कर लेना है और यहाँ भी हमें मोती लगा देना है। तो यहाँ मैं मोती लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें डोरी लगा देनी है और ये जो डोरी हम खींचेंगे तो हमारा बटवा बंद हो जाएगा। और ये दूसरी डोरी खींचेंगे तो हमारा बटवा खुल जाएगा। तो इस तरह से पहले हमें डोरी खींच लेनी है। तो यहाँ मैं खींच लेता हूँ और अब ये जो डोरी दोनों डोरी अंदर गई है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें दोनों डोरी खींच लेनी है और यहाँ से हम एक डोरी खींच लेनी है। पहले जो डोरी अंदर आती है वहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारी डोरी हो गई है। जो ये डोरी हम खींचेंगे तो हमारा बटवा बंद हो जाएगा और ये डोरी खींचेंगे तो हमारा बटवा खुल जाएगा।
तो दोस्तों इस तरह से हमारा पोटली बैग बनकर तैयार हो गया, जिस तरह से मैंने बना लिया है और बनने के बाद इस तरह से दिखता है। और दोस्तों आप भी घर पर ये पोटली बैग जरूर बनाएं और आपसे कैसा बनते हो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे।